बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। कुछ नई खबरें, कुछ पुरानी खबरें। एक तो खबर ये है कि असिस्टेंट SNDDA एंड असिस्टेंट पुलिस का रिज़ल्ट 24 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, आ रहा है। 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है और होपफुली आ जाएगा। सेकंड एज रिलैक्सेशन का मसला और जो इलेक्शन फीसर का है वो बड़ा जेन्युइन शक्ल इख्तियार कर रहा है, क्योंकि ये ज़िलादार का बड़ा जेन्युइन शक्ल इख्तियार कर रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लीक पेपर में थे। ये पेपर भी लीक पेपर का शिकार हो गया था और इसमें के कुछ जोन में इसके इंटरव्यू भी हो गए थे। तो तब वो लोग 31 साल के थे, अब 24 है, 4 साल हो गए। तो अब तो वो सारे आउट हो गए बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि पेपर लीक हुआ। ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पे फ़िक्स होती है, PPSC पे फ़िक्स होती है, तो लिहाजा इनको 35 साल कम अज़ कम इनकी एज होनी चाहिए। इसके हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चेयरमैन और डिपार्टमेंट को, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मैं रब्ता भी करूँगा PPSC से भी और इरीगेशन डिपार्टमेंट से, और उनके जो है आला अहदेदार, उनसे बात करूँगा कि इनकी एज कम अज़ कम 35 साल होनी चाहिए। इसमें वो डिज़र्व करते हैं। तो ये एक जेन्युइन मामला है। बाकी वही आपको ये कहना था कि इसी तरह PMS में 2 साल आपने दे दिए उन लोगों को जो कि रिट में गए थे। इसके लिए जनरल एज रिलैक्सेशन ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है और मेरे कमेंट्स में जो आए हैं मुझे, उनमें बरबला कहा जा रहा है कि ये नाइंसाफ़ी है, और हम भी समझते हैं नाइंसाफ़ी है। तो कम अज़ कम एट प्रेजेंट उन तमाम लोगों को मिलनी चाहिए थी एज रिलैक्सेशन, एक जनरल एज रिलैक्सेशन हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और ये कुछ टेस्ट वगैरह भी हो गए, स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो गए। तो अब हुकूमत इसके बारे में क्या कदम उठाती है। कोई पॉजिटिव एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, अरेंजमेंट रीटेस्ट का, रीशेड्यूल का, वो होना चाहिए और तमाम लोगों को 2 साल मिलने चाहिए। ये मेरी वर्शन है। और बाकी माय डियर वेल विशर, ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं वही फर्स्ट डिवीज़न वाला मसला, म्यूनसिपल फीसर रेगुलेशन का। कुछ कहते हैं कि BS का जो मामला है वो उसमें हमारी फर्स्ट है और मास्टर में सेकंड है, फिर मास्टर में फर्स्ट है, BS में सेकंड है, तो उनका क्या बनना चाहिए। तो उनका फ़िलहाल यही है कि जो दोनों में से मास्टर है किसी एक में, तो वो एलिजिबल है। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपसे यही कहना था कि तमाम किस्म की जॉब आई हुई है। इंटर वालों के लिए भी आई हुई है, BA BSc वालों के लिए भी आई हुई है, MBA MPA वालों के लिए भी आई हुई है। ग्रेड भी मुख्तलफ है 11 से लेकर 17 तक। तो अब अगर आप उनमें हिम्मत ना करें तो ये कसूर आपका भी बनता है। मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में फिर ये बार बार पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस कितनी है और वो रेगुलर सर्विस कितनी है। वो तो आपके इल्म में है कि अगर ग्रेड 5 से लेके 10 तक है तो 8 साल एक्सपीरियंस चाहिए रेगुलर का। अगर 11 से 16 तक है तो फिर एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का। और इसमें ये एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी तरफ, उसकी तरफ आप शायद नहीं सोच रहे और कमेंट्स में लिख देते हैं। अगर कंट्रैक्ट पीरियड में के बाद एज रिलैक्स आपको रेगुलर होते हैं तो वो तमाम पीरियड रेगुलर में कंसीडर होगा। इसके वाले से आप परेशान ना हो। तो ये माय डियर वेल विशर्स, ये लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई है मुख्तलिफ जॉब्स की।
इनमें अगर आप एज वाइज भी देखें तो 30 से लेके 43 तक एज है मुख्तलफ। तो अब हमें इनसे फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। और तमाम एज ग्रुप आ रहे हैं, और बाकी जो PMS की एज के वाले से है या हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, उसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और फिर ये पूछा जा रहा है कि वाकई जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में पेपर होने जा रहे हैं PMS के और तहसीलदार के। तो ये काफ़ी हद तक सच है। आगे देखिए, अगर ये रिज़ल्ट जल्द आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह मामला तो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने शेयर करनी थी माय डियर वेल विशर, ताकि आपको भी तसल्ली रहे और आपके मामलात का भी आपको अंदाज़ा हो कि किस डगर पे जा रहे हैं और क्या क्या कुछ हमारे सामने आ रहा है। और मेरे हर कमेंट में लेक्चरर HM और SS के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में यही कहना है कि अभी सब कुछ उम्मीद पे कायम है, एक्सपेक्टेड है। जैसे कुछ खबरें अचानक अच्छी आ रही है, तो इनकी भी ये खबरें इंशाल्लाह आएंगी। बाकी आखिर में आपसे यही कहना है कि दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हर किस्म का फल हमें चखना पड़ता है। हमारे रवैये इनमें कैसे होंगे, कैसे होते हैं, ये मैटर करता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हर मुश्किल हल हो जाएगी। और अगर नर्वस रहेंगे और मायूसियों में गिरे रहेंगे तो हर चीज़ आपके गले में पड़ जाएगी। तो अपने आप को मजबूत रखें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह कल कुछ ऑफिस वगैरह खुल जाएंगे और लेटेस्ट खबरें मैं आपको दूंगा कि क्या सिचुएशन है।